हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज टू अर्थ सैटेलाइट्स ए एंड बी each of mass m are to be launched into circular orbits of earth center. Satellite A is to orbit at an altitude of 6370 km. Satellite B is to be orbit at an altitude of 19850 km. The radius of earth RF is 6370 km. What is the ratio of kinetic energy of satellite B to that of satellite A in orbit? सो क्वेश्चन बोला कि दो अर्थ सैटेलाइट हैं जिनके मासेस सेम है. इसमें से सैटेलाइट ए जो है वो 6370 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द अर्थ. वहीं पर जो सेकंड वाला सैटेलाइट है दैट इज सैटेलाइट बी, वो 19850 किलोमीटर पर ऑर्बिट कर रहा है अराउंड द अर्थ. यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ हमें गिवन है, तो बताना है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट बी और काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ए का जो रेशियो होगा वो क्या होगा. तो सॉल्व करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे पहले हम अपना की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता क्या है. ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी के लिए पहले हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी देखना पड़ेगा. तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी किसी भी सैटेलाइट के लिए जो होती है वो होती है vo इज इक्वल टू हमारा अंडर रूट ऑफ g इंटू एम डिवाइडेड बाई आर. ठीक है, यहाँ पर हमारा m क्या हो गया, मास ऑफ द अर्थ हो गया, g हमारा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, और r हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, r हो जाता है हमारा उसके ऑर्बिट का रेडियस. ठीक है, तो ये वैल्यू होगी, सॉरी r हमारा होता है सेंटर से उस सैटेलाइट की डिस्टेंस. ठीक, अब आते हैं हम अपने प्रॉब्लम पर. तो प्रॉब्लम में बोला है काइनेटिक एनर्जी को निकालना है. तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए पहले यहाँ पर जिनका एल्टीट्यूड गिवन है वो नोट डाउन कर लें. तो एल्टीट्यूड ऑफ जो ए दे रखा है एच ए इज इक्वल टू ये 6370 दे रखा है किलोमीटर्स में, और जो एल्टीट्यूड ऑफ बी दे रखा है ये दे रखा है 19850 किलोमीटर. ठीक, और रेडियस ऑफ अर्थ भी हमें गिवन है, इसको हम आर ई से डिनोट कर दे रहे हैं. तो आर ई हमें गिवन है 6370 किलोमीटर. ठीक है, इसका अगर फिगर भी बना लें तो ये हो गया हमारा अर्थ. यहाँ पर इस ऑर्बिट में कोई हमारा सैटेलाइट ए मूव कर रहा है और दूसरे ऑर्बिट में हमारा सैटेलाइट बी मूव कर रहा है. ठीक है, ये हमारा सैटेलाइट बी का ऑर्बिट हो गया. तो अगर हम इसको बी ले लें और इसको ए नाम दे दें, ठीक है, तो इसके एल्टीट्यूड की बात हो रही है, तो मतलब ये डिस्टेंस यहाँ पर गिवन है एच ए, और यहाँ पर जो गिवन है डिस्टेंस ये एच बी गिवन है. ये एच बी हो गया और ये एच ए हो गया, और इसको सेंटर से जब लेंगे तो हमारा जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो इसमें इंक्लूड हो जाएगा. ठीक, ये हमारा क्या हो गया, अर्थ हो गया. तो ये डेटा हमें यहाँ पर गिवन है. अभी मैं काइनेटिक एनर्जी बोला बताने के लिए. तो काइनेटिक एनर्जी जो होता है k इज इक्वल टू होता है 1/2 मास ऑफ सैटेलाइट इंटू ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर. ठीक है, तो vo का जब स्क्वायर हम इसमें डालेंगे तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी वो g कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2r आ जाएगा. ठीक है, और r हमारा क्या होगा, आर ई प्लस एच होगा. ठीक, तो अब इसको हम करेंगे सॉल्व. तो अभी हम सैटेलाइट ए और सैटेलाइट बी के लिए दोनों की वैल्यूज लिख लें. तो k ऑफ ए कितना हो जाएगा हमारा, जी एम तो सब में कांस्टेंट ही होगा, जी एम और m तीनों चीजें कांस्टेंट होंगी, और y2 भी कांस्टेंट होगा. ठीक है, तो अभी हम इसको करेंगे सॉल्व. तो k के लिए अगर लिखें तो g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सैटेलाइट ए डिवाइडेड बाई 2r a ये हो गया, और kb की जो वैल्यू आ जाएगी जी एम इंटू स्मॉल एम बी डिवाइडेड बाई 2rb. ठीक है, तो दोनों का जब डिवीजन लेंगे हमें b to a का रेशियो लेना है. तो kb बाई ka ये जब करेंगे हम तो kb बाई ka करने पर हमारा सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा ra बाई rb. और ra की वैल्यू कितनी होगी, ra की वैल्यू हो जाएगी हमारी re प्लस एच ए, और वहीं पर rb की वैल्यू कितनी होगी, re प्लस एच बी. ठीक है, अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यूज निकल जाएंगी. देयरफॉर kb बाई ka इज इक्वल टू re और ha की वैल्यू कितनी है, 6370 ही है, दोनों चीज़ सेम है. तो 6370 प्लस 6370 डिवाइडेड बाई 6370 प्लस 19850. इसको हम सॉल्व करेंगे. तो सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू यहाँ से निकल करके आएगी वो आ जाएगी 12740 डिवाइडेड बाई 26
0.220, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो जो रेशियो निकल करके आएगा 0.486 निकल करके आ गया। तो के बी बाई के ए का रेशियो निकल करके आ गया 0.486। तो क्वेश्चन में हमें यही रेशियो बोला था बताने के लिए कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए का रेशियो कितना होगा। तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू।